हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लीड कोड की सीरीज को थोड़ा अलग से रख के आज कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक का नाम है हमारा DBMS, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो आज हम पढ़ेंगे, एकदम स्क्रैच से शुरू करेंगे, बहुत ही इजी लेवल से शुरू करेंगे। आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ आएगा। और अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो और मैं फिर से एक बार वीडियो के जरिए आपको समझा दूंगा। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। आप देख पा रहे हो यहाँ पर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब DBMS है, एक बड़ा नाम आपको दिख रहा है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर उस बड़े शब्द को, उस बड़े नाम को एक छोटे छोटे नाम से आपको समझा दूंगा। उस बड़े नाम का छोटा नाम करके आपको समझा दूंगा। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से मैं पहले डाटाबेस लेता हूँ। तो यहाँ पर डाटाबेस यहाँ पर मैंने लिख लिया है और मैं ये डाटाबेस से फिर से दो अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर एक हो गया डाटा। पहले तो हम डाटा समझते हैं, डेटा। तो एक्चुअल में ये डेटा है क्या? तो डेटा मतलब क्या है? रॉ, अनऑर्गेनाइज्ड, फीचर्स, स्ट्रक्चर, आप कुछ भी कह सकते हो। मतलब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डाटा मतलब क्या है, यहाँ पर रॉ या फिर अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। आप इसे रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स कह सकते हो, ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो, कोई भी कुछ भी कह सकते हो। मतलब आपके फ़ोन में आपके पास इमेजेस होंगे, कुछ वीडियोस होंगे या फिर कुछ टेक्स्ट होंगे या फिर ऐसा कोई भी एक डेटा होगा जो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में या फिर मोबाइल की मेमोरी में स्टोर होगा। तो वो जो डेटा होता है वो जो रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड होता है तो उसे हम डेटा कहते हैं। मतलब आप यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। तो ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है, कंटेनर है हमारा। और इस कंटेनर में क्या क्या है, एक नंबर ले लेता हूँ मैं, एक नेम ले लेता हूँ मैं, नेम कोई भी ले सकते, राहुल लिया हमने। उसके बाद हम यहाँ पर एक इमेज लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक वीडियो लेते हैं और यहाँ पर कोई भी ऐसे टेक्स्ट ले सकते हैं, यहाँ पर ABC। तो ये जो कंटेनर में आपको कुछ दिख रहा है, ये इसे हम डेटा कह सकते हैं। ये हमारा डेटा हो गया। लेकिन आप अगर इसे देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर कुछ भी है, कुछ भी डेटा यहाँ पर प्रेजेंट है। मतलब वन है, राहुल है, कुछ इमेजेस है, कुछ वीडियोस है। तो इसे हम क्या कहेंगे? अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, रॉ डेटा। तो इसका हमें कोई भी यूज नहीं है। आप देख सकते हो इस डेटा का हम क्या कर सकते हैं, हम राहुल नाम से कुछ ले सकते हैं क्या? इमेज से कुछ ले सकते हैं क्या? तो कोई नहीं, कुछ भी इसका उपयोग नहीं है क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड वे है, अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ ऑर्गेनाइज वे में, इसे मैं स्ट्रक्चर्ड वे में असाइन कर देता हूँ, तो देखते हैं कैसा होता है। तो ये हमारा कंटेनर हो गया और मैं जो वन था मैं वन यहाँ पर ऐसा लिख लेता हूँ। उसके सामने यहाँ पर राहुल नेम लिख लेता हूँ। उसके सामने मैं यहाँ पर एक इमेज रख रहा हूँ। इमेज के सामने एक वीडियो है और वीडियो के सामने एक लेटर है A। तो ये जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर में आप देख सकते हो ये 1 नंबर इंडेक्स नंबर शो हो रहा है। ये जो नेम है राहुल है, राहुल का इंडेक्स 1 है। उसके सामने जो इमेज दिख रही है, इमेज राहुल की इमेज हो सकती है, वीडियो है राहुल का वीडियो हो सकता है, कोई भी वीडियो हो सकता है। और ये जो A दिख रहा है, हम इसे ग्रेड समझ लेते हैं, A ग्रेड, राहुल को A ग्रेड मिला है कॉलेज में। तो आप में से कोई राहुल होगा तो खुश मत हो जाना कि आपको ग्रेड मिला है। तो हमारा जो ये राहुल है तो हमारा कैरेक्टर है। तो आप खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप देख सकते हो ये जो पहला हमारा कंटेनर था ये अनऑर्गेनाइज्ड था और हमने इसे कन्वर्ट कैसे किया? ऑर्गेनाइज वे में कन्वर्ट किया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों कंटेनर को तो आपको समझ आएगा कि आपके लिए यूजफुल डेटा कौन सा है, ये पहले वाला कंटेनर या फिर दूसरे वाला कंटेनर। तो ऑब्वियसली दूसरे वाला कंटेनर। ये जो दूसरे कंटेनर में हमारा डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर है, ऑर्गेनाइज वे में या फिर स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर है। तो इसे क्या कह सकते हैं? इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं हम? इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास जो डेटा होता है वो रॉ और अनऑर्गेनाइज होता है, उसका कोई भी यूज नहीं है। अगर आप उस पर प्रोसेस करते हो, यहाँ पर हमने प्रोसेस किया, कन्वर्ट किया और ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर वे में उसे स्टोर कर दिया, तो उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और उस इंफॉर्मेशन को
उस इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत होती है। तो ये पहली बात तो आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन समझ आ गया होगा। तो अब देखते हैं डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस क्या है दोस्तों? डेटाबेस क्या है दोस्तों? डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो ये जो हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा प्रेजेंट है, वैसे कई सारे कलेक्शंस, मतलब एक राहुल हो गया, सेकंड नंबर पर राम हो गया, तो उसकी रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, इमेज है, वीडियो है, ग्रेड है उसका, या फिर तीन पे हो गया, श्याम हो गया। तो ऐसे रिलेटेड सिमिलर टाइप के डेटा के कलेक्शन को हम डेटाबेस कह सकते हैं। तो आपको ये समझ आ गया। तो दोस्तों अब देखते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। डेटाबेस समझने के बाद हम अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है देखते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूजफुल होता है। एक्सेस करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए कई सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं उस डेटाबेस, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, या फिर कोई नया डेटा ऐड करने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी में। तो ये सभी चीजें करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कह सकते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों आप समझ लो कि कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, या फिर हार्ड डिस्क में होगा, या फिर कहीं और जगह होगा, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी में आपका डेटा प्रेजेंट होता है, आप वहां पर स्टोर करते हो। तो आपको अगर डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना है तो कैसे कैसे करोगे? तो आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, या फिर अलग आप डेटा डीबीएमएस फाउंड होने के पहले अगर पुराने जमाने में जाओगे तो फाइल सिस्टम से हम डेटा स्टोर करते थे। अभी डेटाबेस आया है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से अब इजीली हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से डेटा को एंटर कर सकते हैं मेमोरी में, या फिर उस डेटा को फेच करना है, या फिर डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, डेटा का पूरा एक्सेस हमें चाहिए होगा। तो वो एक्सेस हम कैसे लेंगे? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से लेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर डेटा को एक्सेस और डेटा को कंट्रोल करने के लिए यूजफुल होता है। यहाँ पर एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, ये कंप्यूटर की मेमोरी है, और कंप्यूटर की मेमोरी में पहले से ही तीन डेटा यहाँ पर प्रेजेंट है। एक राहुल, श्याम, राम और श्याम, इन तीनों के कुछ डेटा है, इमेजेस है, वीडियोज है और ग्रेड है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर मुझे यहाँ पर राहुल का डेटा चाहिए होगा, मुझे राहुल के इमेजेस में क्या इमेज है एक्चुअल में अगर ये देखना होगा, तो हम क्या करेंगे? कंप्यूटर की मेमोरी से वो फेच करेंगे, पहले उस राहुल की मेमोरी को देखेंगे। तो वो कैसे करेंगे? हम उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 4th नंबर को ऐड करना होगा, किसी और स्टूडेंट को ऐड करना होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने श्री को ऐड किया, तो उसकी इमेज होगी, उसका वीडियो होगा, और यहाँ पर उसका ग्रेड होगा। तो ये ऐड कैसे करेंगे हम मेमोरी में? तो उस डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर से यूज कर सकते हैं। या फिर मुझे राम के ये जो राम है, तो इसके इमेज में कुछ चेंज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, तो ये भी हम इस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऊपर से मैंने समझाने की कोशिश की है, अगले वीडियो में इन डेप्थ हम और जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये तो समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।